Hello student, today I am going to explain you the remaining part of molecular basis of inheritance. मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरी है ट्रांसलेशन। तो पहली प्रोसेस देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से mRNA के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है बहुत सारी स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप्स कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर ज्वाइन टू फॉर्म आरएनए पॉलीमरेज। जो कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर होते हैं वो दोनों जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फॉर्म करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू इनिशिएशन साइट ऑफ डीएनए, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है डीएनए की इनिशिएशन साइट से अटैच हो जाता है और डीएनए को अनवाइंड करने लगता है, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स होता है, रस्सी के समान होता है, तो उसको अलग अलग दोनों सिरों को अलग करने का काम आरएनए पॉलीमरेज करता है। अनवाइंड डीएनए स्ट्रैंड वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं वो टेम्पलेट की तरफ वर्क करते हैं, इसी के ऊपर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर। तो कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर दोनों को कंबाइनली आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, और ये आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं टेम्पलेट के समान वर्क करते हैं, उसी के ऊपर एमआरएनए के फॉर्मेशन को सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं। कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर ये जब तक दोनों ज्वाइन नहीं होते तो उस कंडीशन में इनएक्टिव होते हैं। जैसे ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो एक्टिव आरएनए पॉलीमरेज या होलो एंजाइम को फॉर्म करते हैं। द एमआरएनए चेन गेट इलोंगेटेड। The mRNA chain get elongated. Termination of mRNA chain growth at terminator site by Rho factor. During the transcription of every DNA strand, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान जो एवरी डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर एक एमआरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होता है। अब डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, साइटोसिन, ग्वानोसिन, एडेनिन और थायमिन, ये डीएनए स्ट्रैंड में होते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो साइटोसिन होते हैं वो पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के ऊपर पेयरिंग होगी ग्वेनाइन की, ग्वेनाइन के ऊपर साइटोसिन की, एडेनाइन के ऊपर यूरेसिल की और थायमिन के ऊपर एडेनाइन की। तो इस तरह से डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर एमआरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है। अब एमआरएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा उसके अंदर नाइट्रोजनस जो बेस पेयर होंगे ग्वेनोसाइन होगा, साइटोसाइन होगा, एडेनाइन होगा और थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो डीएनए के अंदर थायमिन होता है जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। तो इस तरह डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए इन बेस सीक्वेंस टू कंटेन द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। इस तरह से डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफर होके कहाँ आ जाती है, एमआरएनए के अंदर आ जाती है। You can see in this diagram how to perform process of transcription. तो ये पहले डायग्राम में आप देखेंगे कि डीएनए है जिसके में क्या होता है कि डबल हेलिक्स होता है। अब डबल हेलिक्स होता है तो सबसे पहले इसमें कोर एंजाइम अटैच होता है। अब कोर एंजाइम जैसे अटैच होगा तो इसके दोनों जो एंड होते हैं, एक ऊपर का एक एंड नीचे का एंड, दोनों क्या होते हैं अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये हेलो एंजाइम उससे अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के एज ए टेम्पलेट की तरफ वर्क करते हैं, और उसके बाद जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो अटैच होते चले जाते हैं, और उस तरह से इलॉन्गेशन चेन का फॉर्मेशन होता है। वो जो चेन नहीं बनती टेम्पलेट डीएनए के ऊपर उसको एमआरएनए चेन कहते हैं।
डीएनए के अंदर एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, जबकि ऊपर की तरफ जो चेन बनेगी उसके ऊपर क्या होगा, एडेनाइन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसाइन होगा, जबकि थायमिन की जगह इसमें क्या आ जाएगा, यूरेसिल। तो इस तरह से एक चेन फॉर्म हो जाती है। ये जो चेन बनेगी किसकी बनेगी, एमआरएनए की चेन फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से दोनों डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर होता है, क्योंकि दोनों डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरफ वर्क करते हैं। अभी चेन पूरी कंप्लीट हो जाती है। जब पूरी चेन कंप्लीट हो जाती है तो वहां एक फैक्टर अटैच हो जाता है जिसको रो फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर जैसे ही वह टेम्पलेट से अटैच होगा तो चेन का जो इलांगेशन होगा वो रुक जाएगा और चेन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उससे दो एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रो फैक्टर क्या करेगा कि चेन के इलांगेशन की जो प्रोसेस है उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, जिससे वो जो एमआरएनए की चेन है वो अलग हो जाएगी। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए के ऊपर क्या फॉर्म होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है कोर पॉलीमरेज, जिसको आप होलो एंजाइम कहते हैं या आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, और दूसरा होता है रो फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं कि प्रोसेस को इनिशिएट करता है, जबकि रो फैक्टर क्या करेगा, प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा। चेन का जब फॉर्मेशन आ जाएगा तो उसको टर्मिनेट कर देगा। प्रोटीन सिंथेसिस की सेकेंड स्टेप है ट्रांसलेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए। जैसा कि डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर होकर आती है एमआरएनए में। अब एमआरएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी उसको प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्लोज थी वो डिस्क्लोज हो जाएगी प्रोटीन की लैंग्वेज में। तो इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत सारी स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप्स होती है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में होते हैं वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, तो सबसे पहले उनको एक्टिव किया जाता है। तो रिएक्शन में देखेंगे ए का मतलब है अमीनो एसिड्स। तो ये पहले एनर्जी गेन करके एक्टिवेट होंगे। तो अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ रहे हैं साथ में एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म हो रहा है, एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो क्या हो रहा है कि ये एमिनो एसिड अब इनएक्टिव से एक्टिव कंडीशन में आ गए। सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। जो एक्टिव अमीनो एसिड्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है टीआरएनए के अंदर। तो इस रिएक्शन में देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना था एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स किससे अटैच करे होगा, रिएक्ट करेगा टीआरएनए से। और इसके टीआरएनए से जुड़ने से क्या होगा, एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो इससे क्या होगा, टीआरएनए, मतलब जो अमीनो एसिड था वो टीआरएनए से जुड़ गया, मतलब टीआरएनए क्या हो गया, चार्ज हो गया है। साथ में एएमपी जो था वो अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया। तो एंजाइम का मेन फंक्शन था कि अमीनो एसिड्स को चार्ज करके उसके बाद टीआरएनए से उसको अटैच करना है। थर्ड स्टेप है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो कि प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, तो यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन होगा। अब पॉलीपेप्टाइड चेन के इनिशिएशन में कुछ रिक्वायरमेंट होती है राइबोसोमल सब यूनिट्स की, एमआरएनए की, और एनर्जी के जो सोर्सेस है जहाँ से एनर्जी मिलेगी वो जीटीपी होगा। जीटीपी मतलब ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अमीनो एसिड टीआरएनए, एटीआरएनए और इनिशिएशन फैक्टर आईएफ। इसके बाद आता है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएट हो जाएगी तो इसका इलांगेशन होगा, मतलब वो चेन बड़ी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप है इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब अमीनो एसिड एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पे जाएगा। इन दिस स्टेप मोनोपेप्टाइड टीआरएन मूव फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। तो आरएनए के ऊपर दो साइट होती है, एक ए साइट होती है, दूसरी पी साइट होती है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब क्या होती है कि जब पूरी तरह से इलांगेट हो जाती चेन और ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद चेन पूरी तरह से बन जाती है, तो उसका टर्मिनेशन होता है, मतलब वो प्रोसेस में ही खत्म होती है। तो टर्मिनेशन जो होता है
किसकी हेल्प से होता है, रिलीजिंग फैक्टर की, इसको डिनोट करते हैं आरएफ के द्वारा। तो जैसे ही उस चेन के साथ क्या ऐड हो जाते हैं, रिलीजिंग फैक्टर, तो वो चेन का जो इलॉन्गेशन है वही रुक जाता है। उसके बाद अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी इसका मॉडिफिकेशन होगा, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी वो इनएक्टिव होगी तो उसको एक्टिव किया जाएगा, तो इस प्रोसेस को मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे।